हेलो दोस्तों आज के आर्ट एंड कल्चर वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का भारतीय समाज और संस्कृति प्रभाव। दूसरा टॉपिक है जो गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव। बौद्ध धर्म का जो ओरिजिन है 600 बीसी से लेकर 400 बीसी के आसपास इसका हुआ था। इनके जो विचार थे काफ़ी जो रैशनल, तार्किक तथा प्रगतिशील विचार थे। तो और इनके विचार उस टाइम की जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं और जो आडंबर थे इस पर चोट करते। साथ ही साथ उस टाइम का जो समाज था वो ब्राह्मण डोमिनेंस वाला समाज था। तो इनके बौद्ध धर्म के विचार इस डोमिनेंस पर, ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी ब्राह्मण धर्म की, उसको ये चुनौती प्रस्तुत करते थे। ठीक, अब जब इनके विचार समाज में चल रही कुरीतियों, है ना, आडंबरों पर चोट करेंगे तो इस जो पीड़ित हैं उन कुरीतियों से, उन आडंबरों से, वो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होंगे। तो समाज के जो वर्ण व्यवस्था में अगर देखे जाए, जो ऊपर के जो दो वर्ग थे इनको छोड़कर बाकी के जो वर्ग थे पीड़ित थे, तो वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। ठीक, इसका भारतीय समाज व संस्कृति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देंगे। समतावाद की बात करता है, समानता पर बल देता है, जातिवाद, ऊंच नीच, महिला उत्पीड़न, इन सबका विरोध करता है। धार्मिक मान्यताओं पर इसका प्रभाव देखें तो धार्मिक कर्मकांड, आडंबर, पशु हत्या जो होती थी इसका इन्होंने विरोध किया है। स्थापत्य मूर्ति कला पर इनका प्रभाव देखें तो कई बौद्ध भिक्षुक और राजाओं ने स्तूप, स्थापत्य कला में अगर देखें तो स्तूप, स्तंभ, चैत्य और विहार का निर्माण किया है। जैसे अशोक स्तंभ अशोक ने बनवाया था, अशोक स्तंभ, है ना। जो बौद्ध धर्म का धम्म प्रचार इसके लिए। इसी प्रकार अगर इन मूर्ति कला की अगर हम बात करें, मूर्ति कला पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है, तो मौर्योत्तरकालीन, पोस्ट मौर्यन एरा की जो मूर्ति कला थी उसकी 3 शैलियाँ विकसित हुई थी, गंधार, मथुरा और अमरावती। तो इन मूर्तियों पर बुद्ध का प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। इवन जो फर्स्ट टाइम मूर्तियाँ बनी थी भारतीय इतिहास में वो महात्मा बुद्ध की ही बनी थी, है ना। उनसे प्रेरित होकर, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो, वहाँ से बौद्ध धर्म से ही मूर्तियाँ उन धर्मों में गईं, है ना, क्योंकि सबसे पहले जो मूर्ति बनाई गई थी बौद्ध धर्म में ही बनाई गई थी। शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षा पर इन्होंने देखा जाए तो जो महिला और शूद्र थे उस समाज में, जो काफ़ी मार्जिनलाइज थे, इन तक शिक्षा को इन्होंने पहुंच बना दिया। ठीक है, मतलब शिक्षा तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित किया इन्होंने। सार्वभौमिक, महिलाओं और शूद्रों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाकर समानता को बल दिया। ठीक, कई शिक्षण संस्थान खोले गए विश्व स्तरीय, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई, नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई, वल्लभी यूनिवर्सिटी हो गई। और ये जो यूनिवर्सिटी थी जितनी, ये ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटी थी उस टाइम में, जहाँ पर दर्शन, लॉजिक्स, है ना, तर्कशास्त्र, युद्ध रणनीति, राजनीतिक शास्त्र इत्यादि, इन सब का इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। दूर दूर से इसमें आकर लोग पढ़ते भी थे, जैसे फायान आया था पढ़ने के लिए, है ना। नागार्जुन थे और चरक थे, इसके इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। ठीक, अगला भाषा और साहित्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, जो उनके जो टेक्स्ट थे, त्रिपिटक हो गया, चाहे जातक कथा हो गई, है ना, चाहे उपदेश थे, पाली भाषा में होते, जबकि पाली भाषा उस टाइम आम जन की भाषा थी। संस्कृत, हिंदू धर्म में क्या था, संस्कृत चलती, संस्कृत वो भी उच्च वर्ण के लोग बोलते थे, है ना, गिने चुने लोग। तो संस्कृत भाषा में जो भी उपदेश होते थे वो एक समाज के बड़े वर्ग तक जा ही नहीं पाते थे। वहीं बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी उपदेश और थे, है ना, और जो भी इनसे संबंधित जो टेक्स्ट थे वो एक बड़े वर्ग तक जा पाते थे, क्योंकि उस टाइम समाज के बड़े वर्ग की भाषा क्या थी, पाली थी। समाज में नैतिकता को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया, जैसे बोधिसत्व, अरहत, है ना, बोधिसत्व का सिद्धांत, अरहत का सिद्धांत, है ना। बोधिसत्व तो महायान में, अरहत जो है ये होगा तुम्हारी हीनयान में। अष्टांगिक मार्ग की बात करिए, मध्यम मार्ग की बात करिए, अप्पा दीपो भवा, ऐसी जो विचार दिए हैं ना समाज में नैतिकता को बढ़ावा दे। इन्होंने नए विचार काफ़ी दिए हैं, मतलब बौद्ध धर्म ने काफ़ी साइंटिफिक विचार दिए हैं, जैसे प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, माध्यमिक शून्यवाद, योगाचार विज्ञान। ये इतने साइंटिफिक विचार हैं, है ना, इतने लॉजिकली हैं कि आज का जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, उसके विकास में भी इन्होंने काफ़ी योगदान निभाया। अगला पॉइंट है विश्व शांति और कल्याण की बात करते हैं।
कैसे? इन्होंने जो बुद्ध की टीचिंग है उसमें अहिंसा, करुणा, शांति जैसे मूल्यों की बात की गई है ना? इससे क्या होगा, समाज के साथ साथ शांति, विश्व में भी शांति स्थापित होगी। पंचशील का सिद्धांत ये भी बुद्ध धर्म से ही आया है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में भारतीय समाज संस्कृति को काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। यही कारण है कि जो बौद्ध धर्म भारत से बाहर यानी चीन, इंडोनेशिया, जापान में जाकर वहाँ की जो समाज, भारत की समाज और संस्कृति को तो प्रभावित किया ही किया, लेकिन इनके विचार इतने लिबरल थे कि भारत के बाहर जाकर इन देशों में भी, बहुत से देशों में भी उनकी देश की संस्कृति और समाज को इन्होंने प्रभावित किया। इसलिए महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब गुप्त काल की वास्तुकला एंड मूर्तिकला देख लेते हैं। वास्तुकला के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं, गुप्त काल के वास्तुकला के जो मेन जो स्ट्रक्चर है इनका मंदिर, टेम्पल आर्ट्स है ना, उसमें भी ये नागर शैली, नागर स्टाइल है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में जो वो इम्पोर्टेंट एक भीतर गांव का जो मंदिर है वो इसमें गुप्त काल के मंदिर में ये इम्पोर्टेंट है। अगर मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला कहते हैं किसको? मूर्ति निर्माण की जो कला संबंधित कला होती है उसको मूर्ति कला कहते हैं, जिसमें मिट्टी, धातु, पत्थर आदि को खोद कर, तराश कर या सांचे के प्रयोग करके मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। अगर मूर्ति कला के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर कहीं देखने को मिलता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। जो कांस्य की जो डांसर थी उसकी हमें मूर्ति मिली है। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुप्त काल मूर्ति कला के विकास का एक चरम काल है। ठीक। गुप्तकालीन मूर्ति कलाओं की विशेषता की बात करें, निर्माण सामग्री है इसकी पत्थर और धातु से बनाई जाती। पत्थर कौन सा? बलुआ पत्थर यूज़ होता था। धातु का भी प्रयोग ये मूर्ति निर्माण में करते थे। जैसे सुल्तानगंज में बुद्ध की एक 7.5 फीट की एक धातु प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है। चूँकि अधिकांश गुप्तकालीन मूर्तियाँ गुफाओं में बनाई जाती थी, इस कारण मूर्ति कला के साथ साथ गुफा स्थापत्य कला इसका भी विकास हुआ। क्योंकि अधिकतर जो मूर्तियाँ थी ना गुप्त काल की, वो गुफाओं के अंदर बनाई जाती। जैसे अजंता है, एलोरा है, इसके अंदर गुफा होती थी, इसके अंदर एक मूर्ति होती थी, है ना, और उसके सामने प्रार्थना कक्ष वगैरह ये होता था। तो जब मूर्ति कला गुप्त काल में बनाई गई तो उसने क्या करा, इन गुफा स्थापत्य कला को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है। जैसे त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है जो एलिफेंटा गुफा है उसमें है। अगला है जो कुषाण कालीन में जो कामुकता होती थी मूर्तियों में, है ना, वो गुप्त काल में आके लगभग ख़त्म हो गई, उसका लोप हो गया, है ना। तो गुप्त काल की जो मूर्तियाँ थी कामुकता, ये उनमें कामुकता और नग्नता इन दोनों का लोप हो चुका था। ठीक। मूर्तियों में आध्यात्मिक जीवंतता, शारीरिक सौंदर्य, मानवीय हाव भाव को शालीनता के साथ उकेरा गया था। ये गुप्तकालीन की जो मूर्तियाँ उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि कामुकता उसमें लोप हो गया था, है ना। कामुकता और नग्नता जो कुषाण कालीन से चली आ रही थी, अब कैसी मूर्तियाँ बनने लगी जो आध्यात्मिक रूप से जीवंत हो, है ना, शारीरिक सौंदर्य उसमें अच्छी तरीके से दिखाया गया हो, है ना। जैसे मानवीय जो हाव भाव हैं बड़े, उनको बड़ा शालीनता के साथ उनको प्रेजेंट किया गया है। ठीक। अगला जो विशेषता है, मूर्ति निर्माण में मुक्त व सहज निर्माण प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। पंथ निरपेक्ष मूर्ति होती है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि ये सिर्फ जो गुप्त काल की मूर्ति थी सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। हिंदू धर्म में वैष्णव, शैव, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इनसे जुड़ी हुई थी। जैसे मत्स्य अवतार की मूर्ति है, ये ढाका में मिली है, ये वैष्णव धर्म से संबंधित। त्रिमूर्ति की मूर्ति ये भी वैष्णव धर्म से संबंधित है, जो कि एलिफेंटा की गुफाओं में थी। बरा अवतार की मूर्ति ये भी वैष्णव धर्म से संबंधित है, विंध्या में मिली है। आदिनाथ की धातु मूर्ति ये चौसा बिहार में मिली, जैन धर्म से संबंधित है। चार जिन और पार्श्वनाथ की मूर्ति, है ना, ये देवरिया में एक जगह है, क्या लिखा, कथम्बर करके है, वहाँ मिली थी, है ना। कार्तिकेय की मूर्ति जो कि शैव धर्म से संबंधित है, काशी में मिली है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा बौद्ध धर्म संबंधित है ना। मथुरा की बुद्ध प्रतिमा ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार देखा जाए बुद्ध जो गुप्त काल की मूर्ति कला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और पंथ निरपेक्ष
मूर्ति कला गुप्त काल में देखी गई थी, है ना। और जो कुषाण कालीन काल में जो मूर्तियाँ बनी थी उनमें जो नग्नता और कामुकता थी वो उस काल में आके समाप्त हो गई, बल्कि अब जो मूर्तियाँ बनने लगी काफ़ी आध्यात्मिक रूप से जीवन, शारीरिक उसमें सौंदर्यता अच्छी तरह दिखाई जाती थी, है ना। और जैसे मानवीय हाव भाव को उसमें शालीनता से दिखाया जाता था। ठीक, तो इस प्रकार गुप्तकालीन मूर्तिकला किसी धर्म विशेष से संबंधित ना होकर अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, जो भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को दर्शाती है। इन्हीं धरोहर के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने हमारी धरोहर प्रसाद योजना का प्रारंभ किया है। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक इसमें हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।